अगर औरत बनाने पर आ जाए तो घर को स्वर्ग बना देती है, अगर वही औरत बिगाड़ने पर आ जाए तो बने बनाए स्वर्ग को नरक बनते देरी नहीं लगती। दोस्तों, आज की घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये एक ऐसी घटना है जिसमें एक महिला शादी के 10 साल बाद एक इतना गलत काम कर देती है, जिसकी वजह से उसके छोटे-मोटे रोते-बिलखते बच्चे रह जाते हैं, उसका पूरा का पूरा परिवार उसके पीछे रोता बिलखता रह जाता है। अगर आप भी पूरा मामला जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, ये हकीकत की घटना राजस्थान के एक गांव की है। यहाँ पर एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ बड़े आराम से रहा करता है। साल 2010 में उसकी शादी होती है और शादी को उसको लगभग अब 13 साल हो जाते हैं। 2023 पूरा हो जाता है, 2024 में आ जाते हैं और 24 जनवरी 2023 का वाकया होता है, जब पत्नी अचानक ही अपने पति के साथ लड़ाई करने लगती है और लड़ाई भी उनकी इस कदर आगे बढ़ जाती है, पति पत्नी के बीच में बहुत ज्यादा झगड़ा होता है। पति उसे बार बार समझाने का यत्न करता है, जो उसका मायका पक्ष होता है उसमें भी फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन मायका पक्ष भी अपनी बेटी को समझाने का यत्न करता है। लेकिन यहाँ पर जो पत्नी होती है वो इस तरह का एक काम कर जाती है, जिसकी वजह से उसका मायका पक्ष भी ससुराल पक्ष भी रोते बिलखते उसके पीछे रह जाते हैं। वो लड़का अपने जो 5 साल का बड़े वाला बेटा होता है, इनके दो बच्चे होते हैं, एक 5 साल का और एक 2.5 साल का। 5 साल के बच्चे को दुकान से कुछ सामान दिलाने के लिए जाता है और वहां पर जैसे ही पहुंचता है, वहां से सामान लेता है और जैसे ही घर वापस आता है तो घर आकर जो दृश्य देखता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसकी पत्नी जो घर के अंदर एक कमरा होता है, उसी के पंखे से लटकी हुई है, जो अपना दुपट्टा होता है उसी से उसने अपनी फांसी का फंदा बना लिया। वो अपने किवाड़ भी बंद नहीं करती और वहीं पर मौत के घाट उतर जाती है। यानी कि 5 मिनट के अंदर ही पूरा खेल हो जाता है। दोस्तों, आनन फानन में ही उसे उस फांसी के फंदे से उतारा जाता है। उतार कर उसे हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, लेकिन वहां पर डॉक्टर साहब उसे मृत घोषित कर देते हैं। जो गांव के लोग होते हैं उनका भी यहाँ पर जमावड़ा जम जाता है। आसपास के लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं और इकट्ठा होने के बाद वो यही कहने लगते हैं कि इसने बहुत ही गलत काम किया। उसके बाद जो माई का पक्ष है उसके लोग भी वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। सभी लोग इकट्ठा होकर उसके अंतिम क्रियाक्रम की तैयारी कर देते हैं और उसे अग्नि के सुपुर्द कर देते हैं। लेकिन उसके पीछे जो बहुत बड़ी कहानी रह जाती है, उस कहानी को सुनकर हर कोई व्यक्ति यहाँ पर दंग हो जाता है। हर कोई व्यक्ति सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि आखिरकार इसने ऐसा कदम क्यों उठाया। जब उसके पति से उसके आसपास के लोगों से बातचीत की जाती है तो एक ऐसा मामला निकल कर आता है, जिस मामले को सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है, हर कोई व्यक्ति सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। वो जो औरत होती है, वो पड़ोस में ही रहने वाले एक लड़के के साथ अवैध संबंधों में होती है। उस लड़के के साथ वो इस तरह से प्यार प्रसंग में होती है, उसके पति को इस सब के बारे में पता चल जाता है, लेकिन पति बहुत ही सीधा-साधा होता है। वो उससे फिर भी यही कहता है कि जो तू कर रही है वो बहुत गलत है, इस सब को छोड़ दे, इस सब से हमारी बदनामी है और इस सब के वजह से हमारे साथ में बहुत गलत काम हो जाएगा। जो वो खेतों पर जाया करती थी, उसका खेतों पर जाना भी बंद कर दिया जाता है। जो उसके पास पशु होते हैं, उन पशुओं को भी बेच दिया जाता है और जो उसका काम-काज होता है, उसे एक सीमित कर दिया जाता है कि तू घर पर ही रह, तेरी हर तरह से घर पर ही सारा सामान तुझे घर पर मिलेगा। बहुत ज़्यादा कहने के बाद भी वो औरत उस लड़के का साथ नहीं छोड़ती और उसके साथ इसी तरह से अवैध संबंधों में होती है। वो अपने पति को डराती है, उसके घरवालों को भी डराती है, उनसे कहती है कि अगर तुमने मेरे साथ में ज़्यादा कहा-सुनी की, तो मैं अपने आप को फांसी के फंदे पर लटका दूँगी। और वो यही करती है, जो घर के किवाड़ होते हैं उनको इसीलिए खोल कर रखती है कि वो बस ये दिखाना चाहती थी कि मैं ऐसा भी कर सकती हूँ और वो फिर एक फांसी का फंदा बनाती है और उस पर झूलने का प्रयत्न करती है। लेकिन यहाँ पर भगवान को कुछ और ही मंजूर होता है, भगवान भी उसकी सुन लेता है और उसे मौत के घाट उतार देता है। उसको वहीं पर विदिन 5 मिनट के अंदर ही उसकी मौत हो जाती है। जब तक उसका पति दुकान से सामान लेकर आता है, तब तक ही उसकी मौत हो जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या पत्नी ने जो कदम उठाए थे उचित थे या अनुचित थे?
यहाँ पर पुलिस केस भी बन सकता था, लेकिन जो इसका माई का पक्ष है, उनके लोग भी जानते थे कि जो ये पति है, जो हमारा दामाद है, वो बहुत सीधा-साधा है। ये ऐसा काम नहीं कर सकता, इसने खुद ने खुदकुशी की है। उस वजह से इसको पुलिस केस में भी नहीं ले जाया गया और वो मामला वहीं पर रफ़ा-दफ़ा हो जाता। लेकिन ये बात हमेशा के लिए याद रह जाएँगी कि वो पत्नी खुद अपने आप को इस तरह से दिखाना चाहती थी कि मैं मर सकती हूँ, वो मरने का ड्रामा कर रही थी, लेकिन हकीकत में ही उसकी मौत आ जाती है। तो दोस्तों, ऐसी पत्नी के बारे में आपकी क्या राय है? आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है, एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आस-पास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,